भाइयों बहनों और मेरे प्यारे बंधुओं, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। हमेशा की तरह आज एक बार फिर से आपका मेरे चैनल धार्मिक भावना पर स्वागत है। आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि कैसे करें ईश्वर की प्रार्थना ताकि पूरी हो सके आपकी हर मनोकामना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे हिंदू समाज में प्रार्थना की सही परिभाषा क्या है। तो शास्त्र में ऐसा वर्णन किया गया है कि प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम भगवान से जुड़ते हैं और उनसे शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना हमारे सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके बिना शायद हम फिसल भी सकते हैं। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तब विनम्रता का गुण विकसित होता है, जो सही दिशा में हमारी प्रगति के लिए आवश्यक है। प्रार्थना प्रतिदिन यंत्र व्रत करने की चीज़ नहीं है, बल्कि हृदय में रखने की चीज़ है। जब भी आप तनावग्रस्त या चिंतित, भ्रमित या संदेह में हो, बस निश्चिंत हो जाएं और भगवान से प्रार्थना करें। आपको जल्द ही आगे का रास्ता दिखेगा और समाधान भी प्राप्त होगा। यही प्रार्थना की शक्ति है। हम अपनी मेहनत और दिमाग से काबिल तो बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ मौक़ों पर हमारी काबिलियत भी हमारे काम नहीं आ पाती। यह ऐसे मौके होते हैं जब कुछ घटनाओं पर हमारा जोर नहीं चलता। इसी को हम अपनी जुबान में बुरा दौर कहते हैं, और इंसान की आदत ही है कि बुरे समय में उसे ईश्वर की याद आती है। तब उसकी शरण में जाकर अपनी कामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करने लगता है। वैसे तंत्र मंत्र, ध्यान और जाप भी प्रार्थना का ही एक रूप है। प्रार्थना छोटे स्तर पर काम करती है और इसकी वजह से प्रकृति में आपके अनुरूप बदलाव आते हैं। कोई प्रार्थना एक साथ कई लोग करें तो वह अधिक प्रभावशाली होती है। एक साथ प्रार्थना करने पर प्रकृति में तेजी से बदलाव होता है। अक्सर हमारे बहुत सारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो जाती हैं। ऐसा क्यों है? शास्त्र में यह वर्णित है कि इंसान को कभी कभी लगता है कि वह ईश्वर से प्रार्थना तो खूब कर रहा है, लेकिन यह सुनी नहीं जा रही। अगर आप इस स्थिति में हैं तो हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों कभी कभी प्रार्थनाएं नाकाम हो जाती है। पहले आप यह समझ लीजिए कि केवल मंत्रोच्चार से प्रार्थना करना वह किसी भी प्रार्थना को ना करने से बेहतर कहलाता है। लेकिन सच्ची समझ और अंतर आशय के साथ पूजा पाठ करने से बेहतर परिणाम मिलते हैं। प्रार्थना करते समय आपका ध्यान भगवान पर और प्रार्थना के ऊपर ही होनी चाहिए। इस बात का हमेशा ख्याल रखिए कि हमारा ध्यान इधर उधर भटके नहीं। प्रार्थना हमेशा एक अच्छे मन से होनी चाहिए। कभी भी अपने स्वार्थ के लिए या किसी ऐसी चीज़ के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरों का नुकसान हो। व्यवसाय और लेन देन के लिए की गई प्रार्थना भी हमेशा असफल होती है। शास्त्र के अनुसार प्रार्थना के नाकाम होने के कुछ मुख्य वजह हैं, जैसे आहार और व्यवहार पर नियंत्रण ना रखना, माता पिता का सम्मान ना करना। ऐसी प्रार्थना जिसमें आपका ही नुकसान हो रहा है तो वह प्रार्थना भी नाकाम हो जाती है। ठीक इसके विपरीत, अगर प्रार्थना को सही ढंग से और सही नियम से किया जाए तो प्रार्थना जीवन में चमत्कारी बदलाव ला देती है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रार्थना एक विशेष कारण के लिए की जाती है, इसीलिए आप ऐसा ही चितवन करें कि जैसे भगवान आपके समक्ष उपस्थित है और उनसे शक्तियाँ मांगिए कि आप उस कार्य को पूर्ण करने में सक्षम हो सके। शास्त्र अनुसार प्रार्थना करने के कुछ अच्छे तरीके बताए गए हैं, जो मैं आपके बताने जा रहा हूँ। जैसे प्रार्थना सरल और साफ तरीके से ही की जानी चाहिए और आसानी से बोली जाने वाली भाषा का उपयोग करना चाहिए।
दूसरा, शांत वातावरण में प्रार्थना करना सबसे बढ़िया होता है। तीसरा, खास तौर पर मध्य रात्रि में प्रार्थना जल्दी स्वीकार हो जाती है। चौथा, प्रार्थना को रोज़ एक ही समय पर करना अच्छा माना गया है। अब हम जानते हैं कि हमें प्रार्थना कब करनी चाहिए। यहाँ कुछ प्रार्थनाएं बताई गई हैं जो हमारे भीतर एक सुंदर चरित्र का निर्माण करने और हमारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करती है। पहली प्रार्थना है प्रतिदिन सुबह की प्रार्थना। जैसे जब आप सुबह उठते हैं तो शुद्ध भाव से प्रार्थना करें कि हे भगवान, प्राप्त मन, वचन और काया से इस दुनिया में किसी भी जीव मात्र को किंचित मात्र भी दुख न पहुँचे। हमें दूसरी प्रार्थना तब करनी चाहिए जब हमारे द्वारा किसी को दुख पहुँचता है। तब जैसे हे भगवान, मैंने आपके मन, वचन, काया के द्वारा आपको दुख पहुँचाया है, जिसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ करो और मैं निश्चय करता हूँ कि ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा। ऐसी भूल मुझसे कभी नहीं हो, उसके लिए मुझे शक्ति दो। तीसरी प्रकार की प्रार्थना तब करनी चाहिए जब हम कोई गलती करें और उसमें सुधार चाहें। जैसे मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ करो और मैं निश्चय करता हूँ कि ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा। ऐसी भूल मुझसे फिर कभी ना हो, इसके लिए मुझे शक्ति दो। चौथी प्रार्थना का प्रकार है जब हमें कोई परेशान कर रहा है, तब हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, उन्हें सही ज्ञान मिले ताकि वह अपनी गलतियों को देख सके और उन गलतियों से मुक्त हो सके। पांचवी और आखिरी प्रार्थना का प्रकार है जब किसी की मृत्यु के समाचार हमें प्राप्त हो तो हमें भगवान से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, मृत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को यह विकट स्थिति सहन करने की शक्ति दे। अब अंत में हम यह जानेंगे कि प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है। हमें कौन सी मुद्रा अपनानी चाहिए। सबसे पहले इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि जहां हम प्रार्थना कर रहे हो वह जगह कहीं एकांत में हो। जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। जब हम तपस्या करने की शुरुआत करें तो पहले अपने इष्ट देव, गुरु या ईश्वर का ध्यान करें। उसके बाद जो प्रार्थना करनी है उसे करें। अपनी प्रार्थना को गोपनीय ही रखें। जब भी मौका मिले अपने प्रार्थना दोहराते रहें। अगर आप इन तरीकों से सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो यकीनन आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो यह था हिंदू धर्म की प्रार्थना से जुड़ी हुई विशेष जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल धार्मिक भावना को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। मेरा उद्देश्य किसी भी धर्म या धर्म के लोग के भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं सदैव निरंतर इसी उद्देश्य के साथ आप तक वेदों, पुराणों, शास्त्रों, पवित्र ग्रंथों से इकट्ठा कर सच्ची और अच्छी जानकारी उपलब्ध कराता रहूँगा। इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।